रमेश एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहता था। वह एक साधारण सा व्यक्ति था जिसकी जिंदगी खेतों में मेहनत करने और अपनी छोटी सी झोपड़ी में रात गुजारने में बीतती थी। उम्र 40 के पार हो चुकी थी और वह अकेला था। न कोई परिवार, न कोई दोस्त। गांव वाले उसे रमेश काका कहकर पुकारते थे, लेकिन कोई भी उसके दिल के करीब नहीं था। उसकी जिंदगी में एक खालीपन था जिसे वह अक्सर नजरअंदाज कर देता था। एक बारिश भरी शाम को रमेश अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक छोटा सा पिल्ला दिखा जो सड़क के किनारे कीचड़ में पड़ा कराह रहा था। उसका एक पैर घायल था और वह ठंड से कांप रहा था। रमेश का मन पसीज गया। उसने अपनी पुरानी चादर में उस पिल्ले को लपेटा और घर ले आया। घर पहुंचकर उसने पिल्ले के घाव को साफ किया, उसे दूध पिलाया और अपने बिस्तर के पास एक गर्म कपड़ा बिछाकर उसे सुलाया। उस रात रमेश को पहली बार लगा कि उसकी झोपड़ी में कोई और भी सांस ले रहा है। पिल्ले का नाम उसने शेरू रखा। शेरू एक देसी नस्ल का कुत्ता था जिसके भूरे बाल और चमकती आंखें थीं। जैसे जैसे शेरू ठीक हुआ, वह रमेश का छाया बन गया। सुबह जब रमेश खेतों की ओर जाता, शेरू उसके पीछे पीछे दौड़ता। शाम को जब रमेश थककर घर लौटता, शेरू अपनी पूंछ हिलाकर उसका स्वागत करता। रमेश को अब अकेलापन नहीं सताता था। शेरू उसका दोस्त, उसका परिवार बन चुका था। गांव में लोग रमेश और शेरू की जोड़ी को देखकर मुस्कुराते। बच्चे शेरू के साथ खेलते और रमेश को देखकर कहते, काका, शेरू तो तुमसे ज्यादा समझदार है। रमेश हंसकर जवाब देता, हाँ, ये मेरा गुरु है। लेकिन सचमुच शेरू में एक अनोखी समझ थी। वह रमेश के मूड को भांप लेता था। जब रमेश उदास होता, शेरू उसके पास बैठकर अपनी थूथन उसके हाथ पर रख देता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक तेंदुआ देखा गया है। गांव वालों ने अपने मवेशियों को बांधना शुरू कर दिया और रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। रमेश को भी चिंता हुई। वह हर रात शेरू को अपनी झोपड़ी के अंदर रखता और दरवाजा मजबूती से बंद कर देता। लेकिन शेरू को जंगल की सैर बहुत पसंद थी। वह अक्सर रमेश के साथ खेतों के पास जंगल की सीमा तक जाता और वहां की गंधों को सूंघता। एक रात जब रमेश गहरी नींद में था, शेरू अचानक भौंकने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर और आक्रामकता थी। रमेश की नींद खुल गई। उसने बाहर झांका तो देखा कि उसकी झोपड़ी के पास एक जोड़ी चमकती आंखें थीं। तेंदुआ। रमेश का दिल धक धक करने लगा। उसने जल्दी से अपनी लाठी उठाई और शेरू को शांत करने की कोशिश की। लेकिन शेरू रुका नहीं। वह दरवाजे की ओर दौड़ा और जोर जोर से भौंकने लगा। रमेश ने दरवाजा खोला और लाठी लेकर बाहर निकला। तेंदुआ कुछ दूर खड़ा था, जैसे वह शिकार की तलाश में था। शेरू ने एक छलांग लगाई और तेंदुए की ओर दौड़ा। रमेश चिल्लाया, शेरू, रुक! लेकिन शेरू नहीं रुका। वह तेंदुए के सामने खड़ा हो गया, अपने दांत निकालकर गुर्राने लगा। तेंदुआ भी गुर्राया, लेकिन शेरू की हिम्मत देखकर वह पीछे हटने लगा। रमेश ने मौका देखकर एक बड़ा पत्थर उठाया और तेंदुए की ओर फेंका। पत्थर तेंदुए के पास गिरा और वह डरकर जंगल की ओर भाग गया। रमेश ने शेरू को गले लगाया। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। तूने मेरी जान बचाई, शेरू, उसने कहा। शेरू ने अपनी पूंछ हिलाई और रमेश के चेहरे को चाट लिया। उस रात के बाद गांव में शेरू की बहादुरी के किस्से फैल गए। लोग कहने लगे, रमेश काका का शेरू तो सचमुच शेर है। समय बीतता गया। शेरू अब बड़ा हो चुका था,
लेकिन उसकी चपलता और वफादारी में कोई कमी नहीं आई। रमेश और शेरू की दिनचर्या वही रही, सुबह खेत, दोपहर में आराम और शाम को गांव की सैर। लेकिन एक दिन रमेश को खेत में काम करते समय चक्कर आया और वह गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि रमेश को दिल की बीमारी है और उसे कुछ समय अस्पताल में रहना होगा। रमेश की सबसे बड़ी चिंता थी शेरू। वह अपने पड़ोसी रामू को शेरू की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप कर गया। लेकिन शेरू को रमेश की कमी खल रही थी। वह हर दिन रमेश की झोपड़ी के बाहर बैठकर उसका इंतजार करता। रामू उसे खाना देता, लेकिन शेरू उदास रहता। एक दिन शेरू गायब हो गया। रामू ने उसे पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। इधर अस्पताल में रमेश की हालत सुधर रही थी। एक सुबह जब वह अपने बिस्तर पर बैठा था, उसे बाहर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि शेरू वहां खड़ा था। उसकी पूंछ जोर-जोर से हिल रही थी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। पता चला कि शेरू किसी तरह गांव से शहर तक रमेश को ढूंढते हुए अस्पताल पहुंच गया था। नर्सों ने उसे खाना दिया और डॉक्टर ने रमेश को बताया कि शेरू पिछले 2 दिन से अस्पताल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। रमेश जल्दी ठीक हुआ और घर लौट आया। शेरू फिर से उसकी छाया बन गया। गांव वालों ने इस घटना को एक चमत्कार की तरह देखा। रमेश अब समझ चुका था कि शेरू सिर्फ उसका कुत्ता नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा साथी था। उसने शेरू के लिए एक छोटा सा घर बनवाया और उसकी देखभाल और भी अच्छे से करने लगा। वर्षों बाद जब रमेश बूढ़ा हो गया, शेरू भी उसका साथ छोड़ गया। लेकिन उसकी यादें रमेश के दिल में हमेशा रहीं। रमेश ने गांव के बच्चों को शेरू की कहानियां सुनाईं और हर बार उसकी आंखें नम हो जातीं। शेरू ने उसे सिखाया था कि जिंदगी में सच्ची दोस्ती और वफादारी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।